साहब, जो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने का एक उद्देश्य होता है कि गुरु की निष्ठा में हम परमात्मा को पा सके, ज्ञान की प्राप्ति कर सके। तो इस ज्ञान की क्या परिभाषा है, किस तरीके का जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति होती है? ऐसा है कि ज्ञान आत्मा का प्रमुख गुण है और दीक्षा के बाद गुरु की निश्रा में रहकर विनय पूर्वक ज्ञान अर्जित किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करना एक मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य है कि ज्ञान के द्वारा ही हम शुभ अशुभ हेय उपादेय वगैरह जान सकते हैं। तो हमारे जिन शासन में जो ज्ञान है वो ज्ञान को 5 विभागों में बांटा गया है, विभाजित किया है। यानी कि ज्ञान के 5 प्रकार है: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यवज्ञान और केवल ज्ञान। तो आज मैं थोड़ा सा मति ज्ञान के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो मति ज्ञान यानी मति का अर्थ होता है बुद्धि, बुद्धि का ज्ञान। यानी जो ज्ञान मन और इंद्रियों के द्वारा जो वस्तु का ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहा जाता है। तो मति ज्ञान, जैसे हमारे तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, अरिहंत परमात्मा होते हैं, जब उनको केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद तुरंत तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण में विराजमान होकर धर्म देशना देते हैं। और धर्म देशना देने के बाद परमात्मा चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, यानी कि धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो धर्म तीर्थ में साधु साध्वी श्रावक और श्राविका होते हैं, उसको चतुर्विध संघ बोला जाता है। तो सबसे पहले तीर्थंकर परमात्मा अपने प्रमुख शिष्य यानी कि गणधर भगवंतों को त्रिपदी देते हैं। वो त्रिपदी एक प्रकार का बीज होता है और वो बीज में से ही बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। तो परमात्मा सिर्फ 3 पद देते हैं: उपन्नेवा, विगमेवा, धुएवा। यानी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और स्थिर है, यानी हमेशा पदार्थ रहता है। तो इस प्रकार से त्रिपदी प्राप्त करके गणधर भगवान पूरी द्वादशांगी की रचना कर देते हैं और इतना ज्ञान विशाल बना देते हैं। तो पदानुसारी बुद्धि, यानी गंधर्व भगवान तो पदानुसारी बुद्धि पद प्राप्त करके वो ज्ञान को इतना विशाल बना देते हैं। तो ये बुद्धि के द्वारा, यानी तीर्थंकर परमात्मा तो सूत्र के रूप में पद ही देते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से गणधर भगवान द्वादशांगी यानी कि 12 अंगों की रचना कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जो जबरदस्त बुद्धिमान थे। बाल्यावस्था में भी ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ पर हुए। एक यशो विजय जी महाराजा का नाम आता है कि वो एकदम शिशु वय में थे, बाल्यावस्था में थे। तो एक बार क्या हुआ कि माँ ने खाना छोड़ दिया, वो खाना नहीं खा रही थी। तो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ तू खाती पीती क्यों नहीं? तो माँ ने कहा बेटा मेरा नियम है कि प्रतिदिन जब तक मैं भक्तामर स्तोत्र सुन न लूं वहां तक मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। तो ये बारिश इतनी हो रही है और बारिश के कारण मैं उपाश्रय में नहीं जा पा रही हूँ, महाराज साहब के पास में नहीं जा पा रही हूँ और महाराज जी से मैं भक्तामर भी नहीं सुन पा रही हूँ। तो ये मेरा नियम है और इसलिए मैं खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, मैंने खाना छोड़ दिया है। तो बच्चा कहता है कि बस इतनी सी बात, भक्तामर तो मैं भी सुना सकता हूँ,
वो बच्चा कहता है कि भक्तामर सुनना है तो मेरे से सुन लीजिए, तू खाते क्यों नहीं है? तो बोले कि बेटा सुना, अगर तू सुना देता है तो मैं खा लूंगी, भोजन कर लूंगी। तो जैसे ही माता ने कहा कि भक्तामर मुझे सुना दे, तो वो बालक बोलने लगा, भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रभाना मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। तो इस प्रकार से एक के बाद एक श्लोक बच्चा बोलता जाता है और पूरा भक्तामर अपनी माँ को सुना दिया। और सुनकर माँ भी बड़ी हैरान रह गई, विस्मित रह गई कि इसको मैंने भक्तामर कहाँ सिखाया, याद तो करवाया नहीं, और ये कैसे बोल गया, तुझे कैसे भक्तामर सूत्र आता है, स्तोत्र आता है? तो वो बच्चा जवाब देता है कि माँ आप तुम हर रोज महाराज जी के पास जाती हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, मैं भी आपके साथ बैठकर महाराज जी के मुखारविंद से मैं भक्तामर स्तोत्र पाठ सुनता था, और सुनते सुनते मुझे भी याद हो गया। तो ऐसे बुद्धिमान महापुरुष होते हैं कि उनको सिखाना भी नहीं पड़ता है, बताना भी नहीं पड़ता है, कि मतलब वो सीख जाते, सुनकर भी उनको याद हो जाता है। तो ये बुद्धि का कमाल है। और वो बच्चा आगे जाकर महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज बनता है, जिन शासन का एक शासन सिरताज बनता है। आज भी वर्तमान समय में किसी उपाध्याय भगवान का नाम आता है तो लोगों के आबाल वृद्ध सभी लोग, छोटे बड़े, यशो विजय जी महाराज का नाम जानते हैं। तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, तो वो उनको थोड़े अल्प श्रम में, ज्यादा किसी को चलो ऐसे विद्या श्रम साध्य है, लेकिन श्रम से विद्या आती है, लेकिन जब बुद्धि होती है किसी को तो थोड़े श्रम में भी मतलब वो ज्ञान उसको चढ़ जाता है। किसी को मतलब आधे घंटे में हो जाता है, 10 मिनट में हो जाता है, और किसी व्यक्ति को 10 दिन भी लग जाते हैं याद करने में। तो इस प्रकार से यहाँ पर बुद्धि निधान महापुरुष बहुत सारे हुए हैं। और हमारे जिन शासन में बुद्धि के अलग अलग प्रकार भी बताए गए हैं, 4 प्रकार बताए गए हैं। तो मैं आपको आज ये नाम बता देना चाहता हूँ। आगे कभी समय होगा तो बुद्धियों के बारे में भी, अलग अलग बुद्धि के बारे में हम देखेंगे। तो औत्पाती की नाम की पहली बुद्धि होती है, और दूसरी बुद्धि का नाम है वैनिकी बुद्धि, तीसरी बुद्धि है पारिणामिकी बुद्धि, और चौथी बुद्धि है कार्मिकी बुद्धि। तो इस प्रकार से हमारे जिन शासन में 4 बुद्धियों के नाम आते हैं। और कई जगह पर दूसरे ग्रंथों में, जैसे योग शास्त्र जैसे ग्रंथों में, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरिश्वर जी महाराज ने लिखा कि अष्टभी धीर गुणेर युक्तो श्रृण्वानो धर्म मनवहम, यानी कि 8 प्रकार की बुद्धि से युक्त होकर श्रावक को धर्म का श्रवण करना चाहिए। तो योग शास्त्र में 8 प्रकार की बुद्धियां भी बताई है। तो यहाँ पर 4 बुद्धियों के बारे में हम देखेंगे, समय जैसा भी होगा हम आगे देखेंगे। मते वंदना महाराज साहब। तो जैसा कि आपने महाराज साहब के जीवन के बारे में भी जाना, और साथ ही महाराज साहब ने हमें ज्ञान के बारे में बताया कि 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, जिसमें आज महाराज साहब ने पहले प्रकार के ज्ञान के बारे में हमें बताया, जो कि बुद्धि होती है। साथ ही अभी हम और भी आगे जानेंगे महाराज साहब से, आगे जो भी हमारे जो केवल ज्ञान तक का सफर अभी बाकी है। तो आप ऐसे आत्मा चैनल के साथ बने रहिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आप तक लगातार ऐसे ही हर प्रकार के जो है जानकारियाँ आप तक साझा करते रहें, और महाराज साहब से ऐसे रूबरू होकर आपको ज्ञान की बातें बताते रहें। ऐसे ही देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरा पर्सन जसविंदर के साथ नलिनी। धन्यवाद।